हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बूस्टर। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं ना, वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं कि इनका जो जन्म है, इनका जो बर्थ है वो कब हुआ था। इनका जो बर्थ है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर में, जो कि प्रिंसली स्टेट थी। कहाँ की? कठियावाड़। प्रिंसली स्टेट ऑफ, आपको शायद रेड कलर दिखता नहीं, आई थिंक। हाँ, प्रिंसली स्टेट ऑफ कठियावाड़, जो कि गुजरात में है। इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम करमचंद गांधी। Guys, इनका जो पूरा नाम था करमचंद करमचंद उत्तम चंद गांधी था, जो कि दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के ही दीवान थे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की थी, रिलीजियस नेचर की थी। और ये कहाँ से थी? ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। ठीक, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जान लिया। गैस, इनकी जो मैरिज हुई थी, एक बहुत ही कम एज में इनकी शादी हो गई थी। तो इनकी जो मैरिज है वो मई 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ हुई थी। कब हुई थी? इनकी इनकी जो शादी है 13 वर्ष की आयु में किसके साथ हो गई थी? कस्तूरबा जी के साथ। और इनकी भी उम्र 14 वर्ष की थी। इनका जो पहला चाइल्ड है वो 1885 में हुआ था, जो कुछ ही दिनों में इनका निधन हो गया था। पर आफ्टर सम टाइम फिर इनके चार चार सन और हुए। कौन कौन हुए थे? पहला हरिलाल गांधी, दूसरा मनीलाल गांधी, तीसरा रामदास गांधी और चौथा देवदास गांधी। गाइस, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हो कि इनके जो बेटे हैं कितने हुए थे? 4। ठीक, वैसे तो 5 हुए थे, एक की डेथ पहली हो गई थी। ठीक है, आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि इनके जो बेटे हैं कितने? 4। चारों की फोटोज लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये आपका इनकी लाइफ से बिलोंग हो, मतलब लाइफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। बट अब जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो सबसे पहले इनका एजुकेशन आता है। एजुकेशन उन्होंने कैसे करी? तो सबसे पहले इनका जो एजुकेशन, इनकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई थी? इन्हें पोरबंदर एंड राजकोट, जो कि गुजरात के अंदर है, यहीं पे इनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई थी। ठीक, फिर इन्होंने हायर स्टडीज के लिए कहाँ गए? एल्फर्ड हाई स्कूल गए हायर स्टडीज के लिए। यहीं से अपनी इन्होंने हायर स्टडीज करी। फिर इन्होंने कॉलेज ज्वाइन करा। कौन सा? सामल दास कॉलेज, जो कि भावनगर में है। कहाँ पर? ये गुजरात के अंदर। जो कि पूरा ये पढ़ नहीं पाए, पूरा पढ़नी पढ़े नहीं, फिर वो ड्रॉप आउट कर दिए। ठीक, फिर उन्होंने क्या करा? चलो लॉ पढ़ लेते हैं। लॉ पढ़ने के लिए फिर वो इंग्लैंड चले गए। कब गए थे इंग्लैंड? ये इंपॉर्टेंट है कि वो इंग्लैंड कब गए थे। 1888 में उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करने के लिए गए। ठीक, वहीं पे इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज में दाखिला लिया। फिर रिसीव्ड अ लॉ डिग्री फ्रॉम इनर टेम्पल में उन्होंने अपनी डिग्री ली। फिर 1891 में वापस भारत आ गए। ठीक, यहाँ पे तक तो आपको सिनेरियो क्लियर हो गया। बट जब 1891 में जब वो भारत आए लॉ डिग्री के साथ, तो यहीं पे इनकी भेंट हुई। किसके साथ? यहीं पे इनके साथ एक मीटिंग हुई। किसके साथ? अब्दुल्ला दादा अब्दुल्ला के साथ इनकी मीटिंग हुई, जो कि एक गुजराती मार्चेंट थे। गुजराती मार्चेंट थे। जानते ना, गुजरात में पोरबंदर है, वहीं से कई सारे इंपोर्ट और आउटपुट होता था, वहीं से चीजें ट्रांसफर होती थी। तो इंपोर्ट और आउटपुट चीजें होती थी। वो एक गुजराती मर्चेंट थे, जो कि दादा अब्दुल्ला थे, गांधी जी से मिले। और इसी से रिलेटेड गांधी जी को ना साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। इसी केस से रिलेटेड गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। तब गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका पहुंचे। ठीक, साउथ अफ्रीका पहुंच गए। साउथ अफ्रीका जाने के बाद ना उन्होंने 2-3 दिन में, वो एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। कहाँ से ट्रेवल कर रहे थे? डरबन टू डरबन टू प्रिटोरिया। प्रिटोरिया ट्रेवल करने के लिए निकले। ठीक, जो कि फर्स्ट क्लास कैटेगरी में था। फर्स्ट क्लास कैटेगरी में ट्रेन ट्रेवल करा। फिर भी इन्होंने वहां पर एक बीच में ही एक स्टेशन पड़ता है, जिसका नाम क्या है? पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग स्टेशन में इन्हें एक इंग्लिशमैन द्वारा इन्हें बाहर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो इनको बहुत बुरा लगता है कि इनको समझ में नहीं आता है कि ये हुई क्या मेरे साथ, मेरे को बाहर क्यों निकाला गया। क्योंकि ये वेल एजुकेटेड थे, पता है ना सबको, इन्होंने अच्छी हायर डिग्री ली थी, इन्होंने सूट वगैरह ही पहना हुआ था, फिर भी इनको बाहर धक्के मार के निकाला गया। फिर ये सोच में पड़ गए। फिर सोच में पड़ने के बाद फिर अपना होटल वगैरह ढूंढने स्टार्ट कर दिया। होटल में फिर वो जोहेनसबर्ग में ना होटल ढूंढने चले गए। ठीक, वहां पर उन्होंने बोर्ड वगैरह देखा कि नो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। वहां पर बोर्ड देखा। फिर उनको पता चला यहाँ पर एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है।
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एक जहाँ हमें भेदभाव देखने को मिल रहा है, गोरे काले में इधर भेदभाव करा जा रहा है। ठीक, फिर इसी को मद्देनजर रखते हुए ना इन्होंने एक लेट द फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह की शुरुआत करी। ठीक, इनका जो पहला सत्याग्रह है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि एग्जाम में कि जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह वो कौन सा था। ये पूरे इंटरनेशनल भी है इसकी बात हो रही है कि पूरे भारत के अंदर तो अलग से है, बट इनका जो पहला सत्याग्रह वो कब हुआ था। तो आप बताना सर, 1896 में इनका पहला सत्याग्रह हुआ था। कहां पर? ट्रांसवियोल के अंदर, ट्रांसवियोल जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। किसके विरुद्ध हुआ था ये? अगेंस्ट अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन माइग्रेशन के खिलाफ। क्योंकि ना जो यहाँ पे माइग्रेंट थे ना, इंडियन माइग्रेंट थे, उनको ना वीजा वगैरह मिलने में काफी प्रॉब्लम होती थी। उन्हें इस तरह से देखा जाता था जैसे वो क्रिमिनल टाइप के हों। तो जिस वजह से ना गांधी जी की जब इनसे भेंट हुई, तब देखा कि इनके साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। तब इन्होंने, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब चलाया? 1896 में, ट्रांसवोल में। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ध्यान रखना कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो अब बताना ट्रांसवोल का अगेंस्ट किसके खिलाफ था? अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन माइग्रेशन। ठीक, फिर इन्होंने क्या करा? 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस, तो मैंने बता दिया आपको, नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब करी थी? 1894 में। ठीक, फिर इन्होंने क्या करा? 1903 में ना इंडियन ओपिनियन, एक अखबार शुरू की जो कि वीकली बेसिस पे था। वीकली बेसिस पे कौन सा? इंडियन ओपिनियन। ठीक, फिर क्या करा इन्होंने? फिनिक्स सेटलमेंट। गाइस ये पूछा भी गया कि जो फिनिक्स सेटलमेंट है ये कहां पर है। तो अब बताने, साउथ अफ्रीका में, जिसको गांधी जी ने कब बनाया था? 1906 में। फिर इन्होंने टॉसलाई फॉर्म, जो कि वो भी हमारा साउथ अफ्रीका में, इसकी स्थापना कब करी थी? 1910। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पॉइंट्स है, इसको याद रखना। ठीक है, फिर गांधी जी इतना करने के बाद भाई, इनको न्याय दिलाने के बाद, क्योंकि गांधी जी तो लॉयर थे भाई, बढ़िया वाले लॉयर थे, इन्होंने इनको न्याय दिलाने के बाद जब इंडिया इंडिया वापस जाने लगे ना, फिर ये इंडिया आ गए। कब आए इंडिया? इंडिया आए 9 जनवरी 1915 में। ठीक, 9 जनवरी 1915 में आए ना, तो भारतीयों ने देखा कि एक हमारा एक इंडियन को, एक बंदा आ रहा है जो भारतीय को न्याय दिला कर आ रहा है साउथ अफ्रीका से। तो इनको ऐसा हीरो की कैटेगरी में देखा जाने लगा कि हाँ, कोई बंदा है जिसने भारत के लोगों को न्याय दिलाया है। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। इनको एज ए हीरो देखा जाने लगा। ठीक, तब इनकी एंट्री कब हुई भारत में? 9 जनवरी 1915 में, जिसको एनआरआई डे के नाम से भी हम जानते हैं। एनआरआई डे की वजह से हम इनको जानने लगे। ठीक है, इन्होंने अराइव कहाँ करा? अपोलो बंदर, बॉम्बे के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे मैंने बता दिया, हीरो की तरह देखा जाने लगा। फिर ये कुछ दिनों तक ना पॉलिटिक्स से बाहर रहे, फॉर अ ईयर, ऑन द एडवाइस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। अब गाइस सबको गोपाल कृष्ण गोखले दिख रहा है? अब एक एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गांधी जी है ना, उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? पॉलिटिकल पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो आप बताना सर, गोपाल कृष्ण गोखले जी इनके पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, फिर इतना करने के बाद, चीजें सब कुछ होने के बाद, तो ये जब मतलब सेटल हो गए, अपनी वकालत करने लगे, तो फिर क्या करा इन्होंने? फिर सोचा कि चलो, अब मैंने साउथ अफ्रीका में तो अपने न्याय दिला दिया। फिर उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करने का सोचा। भारत का भ्रमण करने का सोचा कि अगर भारत में किस टाइप की हमें देखने की चीजें मिल रही है, तो ये पूरे भारत में भ्रमण करने लगे। तो उनको यहीं पर इनकी एक मीटिंग हुई, किसके साथ? राजकुमार शुक्ला के साथ। राजकुमार शुक्ला जी के साथ मीटिंग हुई। कब हुई थी? 1917। 1917 में मीटिंग हुई, जिस वजह से इन्होंने, मतलब इनके बाद में जब ये पूरा भ्रमण करने लगे, तो इनके 3 मेजर मूवमेंट्स हुए, उन्हीं में पहला हुआ था राजकुमार शुक्ला की मीटिंग के साथ। अब राजकुमार शुक्ला जी के साथ मीटिंग हुई, तब इन्होंने पहला पहला चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करा। कहां पर? बिहार में। ठीक है, अभी आपके मूवमेंट बताता हूँ, अभी आपको मैं डिटेल से बताता हूँ क्या क्या चीज हुई थी। उनसे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। भाई इस समय ना 1914 से लेकर 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो रखा था। ठीक है, भारत की तरफ से भी लोग बहुत जा रहे थे। उसी में ना गांधी जी गांधी जी ने भी वर्क करा था एज अ एम्बुलेंस कॉर्प। एम्बुलेंस एम्बुलेंस कॉर्प की ड्यूटी करी थी। मतलब एम्बुलेंस में उन्होंने एज अ काम करा था, लोगों को एम्बुलेंस प्रोवाइड करना, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें करी थी, जिस वजह से इनको केशरे हिंद की उपाधि मिली थी। केशरे हिंद केशरे केशरे हिंद की उपाधि मिली थी। किसके द्वारा मिली थी? ये हमारे लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। केशरे केशर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा मिली थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। ड्यूरिंग बोइंग वॉर ड्यूरिंग
बोइंग बोयर बोर। ठीक है, इतना समझ गए केशरी हिंद की उपाधि उनको कैसे मिली थी? क्योंकि इन्होंने एज ए वर्क किया था, एम्बुलेंस कॉप्स की वर्क किया था, तब इन्हें केशरी हिंद की उपाधि मिली थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर इन्होंने भ्रमण करा था, फिर इन्होंने पूरे इंडिया का भ्रमण करा, फिर देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर इन्होंने 3 मेजर मूवमेंट चलाए जो कि 1917 से 18 के बीच में। अभी मैं इनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, फिर इनकी मीटिंग हुई किसके साथ? फिर इनकी मीटिंग हुई राजकुमार शुक्ला के साथ, राजकुमार शुक्ला के साथ। फिर अपनी इन्होंने प्रॉब्लम बताई जो कि बिहार में कहाँ पे थी? पहला कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? अप्रैल 1917 में चंपारण, जो कि चंपारण कहाँ पर? एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। ठीक है, यहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन की मांग हो रही थी। कल्टीवेशन इंडिगो कल्टीवेशन यानी कि तीसरी, जिसे हम तीन कठिया लगान के नाम से भी जानते थे, ये हुआ था। अब ये क्या है तीन कठिया लगान? तो भाई इसमें क्या होता था ना, किसानों को ना अपनी जमीन पर ना 3/20 भाग पर इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ता था। नील की खेती करने के लिए ना ब्रिटिशर्स मजबूर करते थे कि आपको ये यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, आपको ये वाली कल्टीवेशन नील की खेती करनी पड़ेगी, जिस वजह से इनकी खेती खराब हो जाती थी। आप देखोगे ना, नील की खेती जो करते थे, इनकी खेती वगैरह खराब हो जाती थी, जिस वजह से इनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। तब ये राजकुमार शुक्ला ये वाली प्रॉब्लम गांधी जी के पास लाए। ठीक, तो इन्होंने लाए, फिर इनके साथ मीटिंग हुई। इनकी पहली मीट कौन सी हुई थी? यहीं से इनकी पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया। डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया गया जिस वजह से। ठीक है, बता दोगे पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा था? आप बताना। चंपारण का। कब था? अप्रैल 1917 में चलाया गया। ठीक, फिर दूसरा हुआ खेड़ा सत्याग्रह। दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा हुआ खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहां पर है? गुजरात के अंदर। हम जानते हैं ना, आफ्टर द मतलब 1917-18 में ना भयंकर अकाल आया हुआ था। भयंकर अकाल पड़ा हुआ था वहां पर। फसलें ना जो वहां की फसलें वगैरह है ना, गुजरात के अंदर फसलें वगैरह खराब हो गई थी। खराब होने की वजह से ना यहाँ पर खेती वगैरह नहीं हो पाई थी। पर जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये लगा रखा था कि 1/4 आपको किसी भी लैंड का ना 1/4 आपको टैक्स देना ही है किसी भी हालत में। बट आफ्टर द भयंकर अकाल पड़ने के बाद ना यहाँ पर खेती वगैरह नहीं हो पाया, जिस वजह से यहाँ के फार्मर्स को काफी प्रॉब्लम झेलना पड़ा। तब गांधी जी यहाँ पर सबसे पहला मूवमेंट चलाया गया। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन की ना फाउंडेशन रखा गया। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन का फाउंडेशन कहाँ पर रखा गया? खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा में। कब हुआ था? आप बताना। मार्च 1918 में। ठीक, फिर यहीं पे यहाँ पे इन्होंने लीड करा, फिर चीजें इनके हैंडल में होगी। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा आया? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कब हुआ था ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? तो अब बताना। ये 1918 में हुआ था। अब ये क्या था? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो महंगाई है ना, जो इन्फ्लेशन है, वो काफी बढ़ गया था। इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था, महंगाई काफी बढ़ गई थी। पर जो मिल के मालिक थे ना अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद ये भी गुजरात में, जो अहमदाबाद के जो मिल के मालिक थे ना, इतनी मतलब जो लेबर थे ना, मजदूरों की ना, वो सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे। सैलरी ना बढ़ाने की वजह से इनको महंगाई वगैरह झेलना पड़ रहा कि चीजें इनको खरीद नहीं पा रहे थे। पर ये जो मिल के मालिक थे ना, इनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे। पर यहाँ के जो लेबर थे, मजदूर थे, उन्होंने मांग रखी। क्या मांग रखी? उनकी जो सैलरी है उनको 50% तक बढ़ाया जाए। बट जो यहाँ के मिल के मालिक थे ना, इसको मानने से इनकार कर दिया, और इनको तो जॉब से भी निकालने की धमकी वगैरह देने लगा। तब यहाँ के जो लेबर थे ना, फिर गांधी जी से मिले। गांधी जी से मिलने के बाद यहाँ पर गांधी जी ने मांग करी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करा। ये भी पूछा गया है कि गांधी जी का जो पहला भूख हड़ताल था, वो कौन से स्ट्राइक के अंदर किया गया? तो आप बताना सर, इनका जो पहला हंगर स्ट्राइक है, वो अहमदाबाद वाले मिल स्ट्राइक के अंदर किया गया, जिस वजह से इनकी मांगे पूरी हुई। पूरी तो नहीं हुई, 35% तक इनकी सैलरी बढ़ा दी गई।
ठीक है, आप ये समझ गए होंगे तीनों। फिर नेशनल पूरे वर्ल्ड वाइड में नेशनल मूवमेंट चलाए गए, कौन कौन से? तो सबसे पहला था रोलेक्ट एक्ट। अब ये गाइस रोलेक्ट एक्ट क्या था? ब्रिटिशर्स की तरफ से रोलेक्ट एक्ट लाया गया। इसमें क्या था कि ना बिना अलाउड, रोलेक्ट एक्ट क्या था, एक मिनट, रोलेक्ट एक्ट क्या था? अलाउड, अलाउड अरेस्ट, अलाउड अरेस्ट विदाउट ट्रायल, विदाउट वारंट। किसी भी लोगों को बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जा रहा था। और इसी में एक नारा गया था, नो अपील, नो अपील नो दलील, जो कंप्लीट वायलेट करता था सिविल राइट्स को, कंप्लीटली वायलेटेड, कंप्लीटली वायलेटेड, वायलेटेड, कंप्लीटली वायलेट सिविल राइट्स। गांधी जी ने इसे, गांधी जी कॉल्ड दिस रोलेक्ट एक्ट, गांधी जी कॉल्ड दिस रोलेक्ट एज अ ब्लैक, ब्लैक एक्ट, ब्लैक एक्ट। फिर गांधी जी ने मास मूवमेंट पर सत्याग्रह करने की कोशिश करी, मास मूवमेंट पर सत्याग्रह का अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, इसी इसी के चक्कर में ना यहाँ पर जलियांवाला का बाग मैसेकर हुआ। कब? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 में। ऐसे ही लोग गैदर कर रहे थे, फिर वहां के जो ब्रिटिशर्स थे फिर देखा कि लोग फिर से इकट्ठे हो रहे हैं, जिस वजह से क्या हुआ, नो जलियांवाला मैसेकर हुआ। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में भी इसकी अलग से अलग अलग वीडियो बनती है गाइस। मैं आपको इस वीडियो में बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जब मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, 13 अप्रैल को जलियांवाला मैसेकर हुआ, कई काफी लोगों की जान गई, जिस वजह से गांधी जी को और चीजें मतलब करने को मिला कि यार ये क्या कर दिया, फिर इसको ब्लैक कानून की कैटेगरी में रखा। ठीक, फिर उसी टाइम हम जानते हैं ना, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था कि भाई जो ऑटोमन रूलर थे ना, खिलाफत मूवमेंट चलाया गया। खिलाफत मूवमेंट कब चलाया गया था? 1900, 1920, 1920 मतलब 20 में चलाया गया था। नॉन, अभी बता दो नॉन कॉपरेशन का क्या सीन हुआ था। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ना, ऑटोमन खिलाफ खलीफा के हटाए जाने के विरुद्ध भारतीय मुसलमान द्वारा चलाया गया। अब इसमें क्या हुआ था? पहले तो यह समझना होगा कि जो कैलिफ है इसका मतलब क्या होता है। खलीफा, खलीफा क्या है? खलीफा एक टाइटल है। टाइटल कहाँ का टाइटल है? द ऑटमैन ऑफ, द ऑटमैन, ऑटमैन सुल्तान ऑफ टर्की, ये इनको मिलता था। द ऑटमैन सुल्तान ऑफ टर्की, ये इनको मिलता था खलीफा का टाइटल। ठीक, अब जब आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ये खत्म हुआ ना, तो ब्रिटिशर मतलब जो वहां के मतलब ब्रिटिशर्स थे, ये खलीफा की पोस्ट को ही नेग्लेक्ट कर रहे थे। अब ये खलीफा क्या है? खलीफा इज अ कंसीडर्ड रिलीजियस लीडर, इसे रिलीजियस लीडर की कैटेगरी में रखा जाता है, रिलीजियस लीडर। और ये सभी मुसलमानों, पूरे मुसलमान जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड में, ये इनको मानते थे रिलीजियस लीडर को, जिस वजह से इनकी जो पोस्ट है डिस्क्वालीफाई करने की मांग करने लगी, जिस वजह से ये खिलाफत मूवमेंट हुआ। इसी टाइम गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट को, मुसलमानों को सपोर्ट सपोर्ट दे दिया। इसके अंदर दो आपको इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखने, कौन कौन से? पहले मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। दूसरे कौन थे? दूसरे मोहम्मद मौलाना शौकत अली, शौकत अली, इन्हीं को गांधी जी ने सपोर्ट करा। ठीक है, इस तरह से ना हिंदू मुस्लिम की एकता देखने को मिली भाई, काफी भारी मात्रा में इनकी एकता देखने को मिली, हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली, जिस वजह से ना गांधी जी ने इसे मर्ज कर दिया, किसके साथ? मर्ज विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में चलाया गया था, और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ रख दिया। और ये काफी बड़ी मात्रा में मास्ट मास मास सत्या मास रोल अटैक मतलब वो बना, सत्याग्रह बना, जिस वजह से काफी भीड़ वगैरह हुआ, इसके अंदर मास मूवमेंट चलाए गए, सारे लोग इसके साथ जुड़ने लगे, चाहे किसी भी रिलीजियस से हो, इसमें भारी मात्रा में लोग जुड़ने लगे। बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, एक काम मतलब एक इंसिडेंट हो गया। क्या हुआ इंसिडेंट? 1922 में ना इसको रोक लिया गया, इसको मना कर दिया गया, इसको स्टॉप कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? 4 फरवरी 1922 में कांड हो गया। कौन सा कांड हुआ? चोरी चोरा, चोरी चोरा इंसिडेंट, चोरा इंसिडेंट। कहां पर हुआ? गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी के अंदर एक इंसिडेंट हो गया, जिसके अंदर ना पहले तो इंसिडेंट ये पीसफुल था, पीसफुल था। बट जो यहाँ के पुलिस वाले थे
वो उन्होंने एज अ मतलब आर्म वगैरह इनको पीटना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से ना ये उग्र हो गए और ना इनके ऊपर मतलब लाठी चार्ज वगैरह करने लगे, जिस वजह से इन पे भी अटैक करा जाने लगा। तब क्या हुआ, यहाँ के जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पुलिस पुलिस थाने को ही, पुलिस चौकी को ही जला दिया, पुलिस चौकी को ही जला दिया, जिस वजह से ना 22 पुलिस वालों की जान चली गई, 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद ना गांधी जी को ये वाले कांड के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ, इनके ऊपर ना गांधी जी के ऊपर मुकदमे वगैरह हो गए, इनको जेल भी जाना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, 2 साल के बाद जेल भी गए, 2 साल तक। फिर जेल के आने के बाद ना गांधी जी को ना आईएनसी की मीटिंग हो रही थी, उन्हीं को प्रिसाइड किया था, कब, 1900 प्रिसाइडेड 1924 बेलगाम। ठीक है, ये आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। फिर थोड़ा मास मूवमेंट फिर से इकट्ठा करा जाने लगा कि भाई लोगों के ना विश्वास चला गया था गांधी जी के ऊपर से, तो अब ये धीरे धीरे वापस पॉलिटिकल पॉलिटिकल इशू में कंटेंट मतलब अपना देने लग गए थे कि हाँ मुझे करना है वापस पॉलिटिकल मास गैदरिंग करनी है, लोगों को जागरूक करना है कि किस तरह से हम ब्रिटिश से आजादी ले सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने 1930 में 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। 1930 में ये क्या था, 12 मार्च सॉल्ट सत्याग्रह था। क्या, जो नमक है, हम जानते हैं नमक एक नेचुरल नेचुरल मैटर है, नेचुरल चीज है, इस पे कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता। बट जो ब्रिटिशर्स है ना, इस पे हाई टैक्स लगाने लग गए, जिस वजह से ना गांधी जी ने कोई अच्छा नहीं लगा। फिर इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करा, कब, 12 मार्च सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करा 1930। इसमें क्या करा, 12 मार्च से 6 मार्च तक साबरमती से दांडी तक 240 मील की यात्रा करी, 240 किलोमीटर तक की यात्रा करी, जिसमें पूरी तरह से इनका बाइकआउट किया गया इसके खिलाफ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब आप पढ़ोगे ना और भी डिटेल में पढ़ोगे तो मैं आपको और भी समझा पाऊंगा, बट आज की क्लास हमारी छोटी छोटी होने वाली है, जिस वजह से मैं आपको पूरी तरह से नहीं बता पा रहा। बट आप नॉर्मल नॉर्मल याद कर लो, आपको ये टाइम लाइन याद रखना है कि पहले चीजें कौन सी हुई थी फिर कौन सी हुई थी। आपको ये बेनिफिट करेगा, जब मैं आपको लिए डिटेल वीडियो लाऊंगा ना उसमें और अच्छे से मैं समझाऊंगा कि हुआ क्या क्या था। ठीक है, फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इससे रिलेटेड आपको पहले साइमन कमीशन समझना होगा कि साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था, उसमें क्या हुआ था, तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर 1932 में क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932, जिसमें अंबेडकर और गांधी जी के साइन हुए थे। फिर इन्होंने मास मूवमेंट चलाया, क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट, कब, 1942 में, जिसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि इसका अलग अलग टॉपिक है और इसमें आपको डिटेल समझना है। अब गांधी जी को कुछ इंपॉर्टेंट बुक देख लो जो कि गांधी जी को इन्फ्लुएंस करती है और ये एग्जाम में आती है, ये एग्जाम में आती है। सबसे पहले ना गांधी जी को इन्फ्लुएंस करने वाली बुक कौन सी थी, जो कि पहली थी भगवत गीता। भगवत गीता ने काफी इन्फ्लुएंस करा था, जिसके अंदर ना उन्होंने आत्म संयम, कर्म योग और सत्य के विचारों से गहरा प्रभाव पड़ा। कौन कौन से, सेल्फ रिस्ट्रेंट, कर्म योग और ट्रूथ। दूसरी कौन सी बुक थी, जो कि अनटू द लास्ट, गाइस ये एग्जाम में आया हुआ है। अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट किसके द्वारा लिखी गई थी, अनटू द लास्ट जॉन रस्किन द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ था, जिसके अंदर क्या बताया गया था, समानता, श्रम की गरिमा और सादगी की प्रेरणा। क्या है, इंस्पायर्ड गांधी जी विद इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड सिंप्लिसिटी। इन्हीं टॉपिक पे ये वाली बुक है। दूसरा कौन सी, तीसरी कौन सी बुक है, सिविल डिसोबीडियंस। अब ये किसके द्वारा लिखी गई है, हेनरी डेविड थोरियो द्वारा ये लिखी गई है। अब इसमें क्या बताया, स्ट्रेंथन द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। नॉन वायलेंट मतलब पीसफुल, पीसफुल है ना, हमें वायलेंट नहीं होना, इसी से सिविल डिसोबीडियंस का इन्हें इंस्पिरेशन मिलता है। कौन सा, हेनरी डेविड की सिविल डिसोबीडियंस। और लास्ट कौन सा है, लियो टॉसले का द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ये इनकी चौथी बुक थी, जो इनको काफी इंस्पायर किया था गांधी जी को। किसके द्वारा लिखी गई थी, लियो टॉसलॉय जी के द्वारा। नैतिकता, आत्मनिर्भरता और अहिंसा पर प्रभाव। ये नहीं है, बट आप ये पढ़ लेना ऑथर कौन थे। और एक पांचवी बुक कौन सी है, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट। इसी के अंदर उन्होंने टीचिंग ऑफ लव, फॉरगिवनेस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब गांधी जी के इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो इनके द्वारा लिखा गया। सबसे पहला है हिंद स्वराज। अब इसे कब लिखा गया था, 1909 में, जिसे भारत की आत्मा, स्वराज और पश्चिमी सभ्यता की आलोचना लिखी हुई है। इंडिया सोल, स्वराज एंड क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये पूछा गया हमारे एग्जाम में। दूसरा, इनकी दूसरी बुक थी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, 1927। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, इनकी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में है कि किस तरह से इन्होंने मतलब चीजें मूवमेंट स्टार्ट करी, पूरे भारत में भ्रमण करा, ये सारी चीजें इनके ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई है। तीसरी कौन सी है, विलेज स्वराज।
विलेज स्वराज, जिसके अंदर रूरल सेल्फ रिलायंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, और पांचवी को चौथी कौन सी है, की टू हेल्थ, जिसके अंदर थॉट्स ऑन हेल्थ, डाइट एंड नेचुरल लिविंग के बारे में बताया गया है। और पांचवी कौन सी है, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। ये सारी बुक काफी इंपॉर्टेंट है और ये हर एक एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ है। राइट, और भी इनसे रिलेटेड आपको समझना है ना गांधी जी के बारे में, तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हमारे एसएससी बूस्टर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं आपको आगे भी वीडियो दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरी करानी है, उसके अंदर आपको गांधी एरा कराना है, जिसमें आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल के साथ जुड़ो। चैनल को जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, ताकि आपको आने वाली जो नोटिफिकेशन वगैरह है आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस। ठीक है, बाय।